मैंने एक छोटा सा दिया है कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि बाबा कैसे हम इस सिस्टम के अंदर आए और क्रिप्टो में कब पैसा बनता है, कितने दिन में बनता है पैसा। तो आज ये हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर हैं, ओरिजिन के अंदर, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमने आज पैसा डाला और कल हम करोड़पति बन जाएंगे। ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और आने वाला पूरा का पूरा टाइम टोकोनाइजेशंस का है और पूरा का पूरा स्टेबल कॉइन का है। स्टेबल कॉइन के अंदर पूरी दुनिया आ रही है। इवन आपका अमेरिका ऑलरेडी रूलिंग ला चुका है। अमेरिका के रूल्स के हिसाब से हर व्यक्ति को स्टेबल कॉइन के साथ मान्यता मिल सकती है। तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे फेसबुक हो, हर एक अपने अपने स्टेबल कॉइन्स लाएंगे और उनके बैकअप में वो डॉलर लगेंगे। और यहाँ पे भी कई जगह मैंने पढ़ा सुना, बहुत बड़ा गेम फिर से अमेरिका करने जा रहा है। तो इसलिए हर कंट्री को और हर व्यक्ति को अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर बैकअप में वैल्यूएबल चीज होगी तो वो बिटकॉइन ही रहेगा। क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है, 2 करोड़ 10 लाख है। और बिटकॉइन के बैकअप से ही सारे क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज का निर्धारण होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि जिस तरह से डी डॉलराइजेशन के ऊपर पूरी दुनिया एकजुट होती जा रही है, तो भविष्य में डॉलर का अस्तित्व धीरे 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 कम होता चला जाएगा और उसकी जगह पे ये पूरी क्रिप्टो करेंसीज ले लेगी, बिटकॉइन, इथेरियम। और हमारा जो एक स्टेबल इकोसिस्टम बनने जा रहा है, जो कि अनवी ब्लॉकचेन है, जो अनवी पूरे उसका जगह ले लेगी। और अगर यहाँ पे भी आप अनवी के बारे में सर्च करेंगे तो अनविस जो ब्लॉकचेन है आपका, ये डेली इसको भी अगर आप फॉलो करते हैं तो पूरा का पूरा सेम पैटर्न पे बहुत एडवांस ब्लॉकचेन के साथ में ये भी जस्ट बिटकॉइन जैसे 2 करोड़ 10 लाख और उससे कई गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अपने कॉइन्स भी लेके आ रही है। और ये वेब 3 का इकोसिस्टम है। तो अनवी फाउंडेशन बैक द सिस्टम ऑफ टुमारो, nothing real but code and conscious, and all things move by change, by chance and necessity। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी अगर अनवी फाउंडेशंस की पोस्ट को भी पढ़ोगे तो यहाँ साफ लिखा है कि when Algenius Philip liquidity is marked more and just the leaderboard shifted the sign। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप डिटेल में अभी चर्चा करेंगे मैं। तो यहाँ पे आपका पूरी क्या लिक्विडिटी है, क्या इनका है, किस तरह से पूरा इकोसिस्टम्स को ये करेंगे। तो अगर अनवी फाउंडेशंस को भी जिस तरह से आपने कर रखा है, अगर ओरिजिन सलूट को, तो इसको भी अगर आप करें तो बहुत ज्यादा अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं अनवी के ऊपर भी। तो आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। मैं इस पे बाद में किसी दिन पूरा डिस्कस करेंगे। तो अनवी फाउंडेशंस के द्वारा जो भी लेके आया जा रहा है आपका पूरा पूरा ये एवैक ओरिजिन का दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स को दुनिया को देने जा रहा है, जो सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम दुनिया का हो सकता है। और हो सकता है कि भविष्य में जो जगह बिटकॉइन ने बना रखी है पूरी दुनिया में, वो अनवी टोकन जो इसका कॉइन रहेगा। और ये पीओएस बेस होगा, इसका माइनिंग नहीं होगा। ये जैसे कि इथेरियम जिस पैटर्न पे मतलब काम के, इथेरियम के जितने भी टोकन्स बाद में आ रहे हैं पीओएस पे, 2 तरह के होते हैं। पीओडब्ल्यू वर्क, प्रूफ ऑफ वर्क, एंड सेकेंड प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड पूरा कॉइन होगा जिसकी पहली पेयरिंग स्टेबल कॉइन ए के साथ आएगी। और स्टेबल कॉइन ए से ही लोग आपके एनओवी को खरीद सकते हैं, कॉइन जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अभी से प्री निर्धारित नहीं कर सकते या कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये वर्ल्ड का बहुत
लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका कॉइन होगा, और इसका जो स्टेबल करेंसी होगी वो आपका स्टेबल कॉइन ए रहेगा, जिसके क्रिएटर आप और मैं हैं। मतलब वो पावर पैसे की क्रिएट करने की आज उन सारे कम्युनिटी मेंबर्स के पास है जिनके पास एलजीनियस की होल्डिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि परफेक्ट टाइम है, क्योंकि रेट बहुत रीजनेबल है। कि एग्जाम्पल के लिए, कि जिन लोगों ने, जैसे मैं अपनी बात करूं, एक साल पहले $24.83 में 16 अक्टूबर 2024 को एंट्री लिया था, तो उस समय आपके $1000 में केवल 40 एल्जीनियस आए थे, ओनली 40 एल्जीनियस आए थे। तो आज जो कंपाउंडिंग में मिल रहा है हमको, जब 2024 से, तो कितने 40 एल्जीनियस के ऊपर ही कंपाउंडिंग मिला ना। जो भी आ रहा था उस समय वो 1700%, 2200% का जो एपीवाई था। लेकिन आज अगर एवरेज देखा जाए तो एक व्यक्ति एंट्री कर रहा है $6 के अंदर, तो उसको 1000 अगर ले रहा है डॉलर के एल्जीनियस, तो लगभग उसको 180 एल्जीनियस आ रहा है। यानी 40 का और 180 का कंपेयर करें तो लगभग 4 गुने से ज्यादा तो उसको एल्जीनियस एट प्रेजेंट मिल रहे हैं। और यदि उसको आरओआई भी जो 800% एपीवाई के हिसाब से आ रहा है, तो वो देखा जाए तो 4 गुने से ज्यादा उसको टोकन आ रहे हैं, यानी 4 टाइम्स। और जो एपीवाई 130 ही हुआ है, तो भी वो उन समय जो पुराने लोग हैं, या जिन्होंने $24 में, $50 में या $80 में एंट्री लिया, उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा प्रॉफिट उनको अभी जो नए लोगों को मिल रहा है। तो नया उनका क्या कि कंपाउंडिंग में एल्जीनियस उनको ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि उनके पास 180 एल्जीनियस के ऊपर आरओआई आ रहा है, जो 0.2% एवरी 8 आवर्स में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा नंबर उनके पास इकट्ठा हो जाएगा एलजीनियस का आने वाले टाइम में। तो बाद में कई लोग कहते थे प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया है, अब प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी, कितने दिन चलेगा, तो उसका तो रिजल्ट आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे देखें, तो अगर आप बैठ के आराम से पेन और पेपर पे कैलकुलेट कीजिएगा, जिसने $50 में एंट्री लिया 2 साल पहले, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं पूरे सिस्टम को, और जो आज एंट्री ले रहा है, तो उसको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उससे की कंपैरिजन में ज्यादा आ रही है। और दूसरा, कि टीम बनाने के लिए, कम्युनिटी डेवलप करने के लिए हर एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये रेट में जो एंट्री मिल रहा है ना, ये रेट में एंट्री की कुछ दिन पहले भी लोग मेरे से पूछते थे कि सर कितना रेट नीचे जाएगा। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से बात करें तो एक $4 एक जिससे ये लॉन्च हुआ था, उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आ जाए कोई तो बात अलग है, लेकिन उससे चांसेस बहुत कम है। तो आज जिसने, एग्जाम्पल के लिए एक और कंपेयर करते हैं, कि कैलकुलेशन करें आप, कि एक व्यक्ति जैसे मेरा जैसा $25 में एंट्री लेता है, तो उसका रेट आज $6 है, तो यानी 4 टाइम्स रेट नीचे, 4 गुना, मतलब 6 चौके 24। अगर $6 से कंपेयर करें, और अगर आज कोई एंट्री लेता है $6.29 में, तो ये कभी भी उसको $4 का रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आएगा ही नहीं इतना नीचे। तो उसका पैसा रेट में देखा जाए तो कभी भी 50% डाउन नहीं जाएगा अब इस जगह से, क्योंकि हमने 1/4 देख लिया। तो जो पुराने लोग हैं इसके बाद भी प्रॉफिट में हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाया है लोगों ने। आपके सामने रिजल्ट है, आप प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं। तो कैलकुलेशंस कीजिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे जो नए लोग यहाँ आ रहे हैं, और उनका जो फंड है, हो सकता है जो आज से 1 साल पहले आया है, 6 महीने पहले आया है, और हाई रेट पे आया, उससे भी कई गुना ज्यादा उनके पास में एल्जीनियस आ बन सकते हैं, और उसके पास ज्यादा स्टेबल कॉइन ए आ सकते हैं। कि जितने ज्यादा आपके पास एल्जीनियस होंगे, उतने ज्यादा आपके पास स्टेबल कॉइन ए होंगे, और उतने ज्यादा आप
अनवी को ले सकते हैं, या उतने बड़ा आप पूरे वर्ल्ड के मार्केट प्लेस का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फ्यूचर क्या है, एक बार फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एक सेकेंड जरा। तो अनवी फाउंडेशंस का जो आपका यहाँ पे है कि किस किस तरह से आपके साथ में स्लाइड शेयर करता हूँ अनवी फाउंडेशंस का जो है कि क्या इनकी प्लानिंग है और किस क्या फ्यूचर ये बना रहे हैं और देख रहे हैं। तो एक सेकेंड। ये इनका मकसद है मेन, जो कि अब ऑर्डर सोल एंड लाइट। ऑर्डर का मतलब समझते हो कि हमको एक डिसिप्लिन में रहना है, किसी भी ऑर्डर्स का फॉलो। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे किसी भी नियम कानून को फॉलो करना। जैसे कि हम कोर्ट में जाते हैं ना, ऑर्डर जज बोलता है, तो उसका मीनिंग ये है कि हमको एक प्रोटोकॉल और नियम कानून के साथ सोल यानी आत्मा, लाइट यानी प्रकाश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है अनवी। तो अनवी फाउंडेशंस बेसिकली ये आपका एक पूरा ग्लोबल वेब थ्री फाउंडेशन ऑर्गेनाइटिंग फ्रॉम द फ्यूचर, जो फ्यूचर को पूरा ऑर्गेनाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा टाइम है, जो आपका साबना है, वो जो है वो है द टर्निंग पॉइंट ऑफ द एरा। तो ये साफ क्लियर यहाँ कह रहा है कि दिस इज द हिस्टोरिकल मोमेंट, ये ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इंटरनेट टू द ट्रस्ट इंटरनेट। मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर है, हम मतलब परिवर्तन ला रहे हैं। तो जो अभी तक इंटरनेट केवल इंफॉर्मेशन के लिए हुआ करता था, वो अब न विश्वसनीय इंटरनेट में बदल जाएगा। क्योंकि एट दिस टर्निंग पॉइंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग फाइनेंस, सोसाइटी एंड पावर एंड वैल्यूज आर बीइंग रीडिफाइंड। जो एक रिश्ता है फाइनेंस का, पैसे का, सोसाइटी का, समाज का, ताकत का और वैल्यूज का, वो सारे के सारे रीडिफाइंड हो रहे हैं, मतलब वो बदल रहे हैं। द सेंट्रलाइज ऑर्डर इज ग्रेजुअली डिजॉल्विंग। जो सेंट्रलाइज नियम कानून है या ऑर्डर है, वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएंगे। while a new decentralized system is giving birth to the global trust network। जो डिसेंट्रलाइज पूरा सिस्टम है, वो दुनिया को ग्लोबली एक ट्रस्ट नेटवर्क को जन्म दे रहा है। और उसके अंदर ये तीन टेक्नोलॉजीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। पहला जो है वो है इंटेलिजेंस रेवोल्यूशंस, एआई। जहां पे जो डिसीजंस अभी ह्यूमन व्यक्ति लेता है, वो डिसीजंस को कौन लेगा अभी यहाँ पे। or AI is becoming the core participant in social evolution. Artificial intelligence is replacing the human judgment and decision। जो जजमेंट मनुष्य व्यक्ति ले रहा है अभी, या जो डिसीजन ले रहा है, उसको वो रिप्लेस कर देगा एआई के माध्यम से। मेकिंग बिकम द न्यू फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड वैल्यू क्रिएशन। और वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्शंस के लिए एक पूरा का पूरा नया फोर्स लगेगा, जहां पे एरर होने के चांसेस बहुत कम है, गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत सारी गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, कई बार इमोशंस में जजमेंट भी गलत लेता है।
तो ये सारा का सारा इंटेलिजेंस रेवोल्यूशंस एआई टेक्नोलॉजी की वजह से यूटिलाइज में आएगा फ्यूचर में। सेकंड, कंप्यूटिंग पावर रेवोल्यूशंस डीपिन, मतलब डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क बन रहा है, जो कि हम बहुत ज्यादा अभी भी यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो भी बैंडिंग मशीन्स एयरपोर्ट पे देखते हैं आप, मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंटरफेस नेटवर्क रहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति ऑपरेट नहीं कर रहा हो सकता है। कोड और प्रोग्रामिंग होती है, जिसके अंदर आप जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं, जैसे बाइंडिंग मशीन जो एयरपोर्ट पे लगी होती है, तो उसके अंदर आपने अगर चिप्स चूज किया तो चिप्स ही आएगा, पानी चूज किया तो पानी आएगा। ऐसा नहीं पानी की जगह चिप्स आ जाता है, और जितना पैसा वहां मार के वही आपसे वो लेता है। तो वो एक तरह से एक सेल्फ ऑपरेटिंग पूरा कंप्यूटिंग पावर की वजह से एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसी तरह से पूरा कंप्यूटिंग पावर का हर फील्ड में यूज होगा, और जो फिजिकल इंटरफेरेंस है यानी मशीन है उनके साथ में उसका आपका कनेक्टिविटी होगी प्रोग्रामिंग के तरह, कोडिंग के थ्रू। और तीसरा जो सबसे बड़ा रोल अदा करेगा वो होगा आपका वेब 3 वॉलेट, रियल वर्ल्ड एसेट, जो ट्रस्ट रेवोल्यूशन लाएगा। तो ब्लॉकचेन हैज given value and verifiable extents, it make capital circulations ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। जो भी पैसा है, कैपिटल यानी पैसा, उसके सर्कुलेशंस को पूरी ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ allowing everyone to of the their digital world coordination on the chain, on chain। जो आपका ब्लॉकचेन है और जो आपका ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट या बिटगेट जो वॉलेट्स हैं, वो सारे के सारे पूरी डिजिटल दुनिया में ऑन चैन हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल आजादी देते हैं कि वो अपने पैसे को, अपने कैपिटल को सर्कुलेट कर पाएगा पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम दुनिया को देने जा रहा है ओरिजिन अनवी मिलके, तो वो ये पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होगा। और ये कोई ऐसा आसान नहीं है कि बे आया और किसी भी कंट्रीज के अंदर हमको एंट्री मिल जाए। तो उसके लिए भी इन्होंने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अनवी फाउंड क्या कर रहा है, इज ए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के डिकंस्ट्रक्शन एंड इकोसिस्टम कॉन्शियस जो कर रहा है कंस्ट्रक्शन ड्रिवन वेब 3 फाउंडेशन, जो वेब 3 बेस्ड होगा। कम्युनिटी कमिटेड, जो कमिटेड है टू बिकम द वर्ल्ड लीडिंग डिसेंट्रलाइज इनोवेशन इंजन एंड वैल्यू एक्सिलरेटेड एट प्रेजेंट। द फाउंडेशन हैज स्टेबलाइज्ड 5 कोर ग्लोबल हब, 5 कोर ग्लोबल हब ऑलरेडी बना चुका है, फॉर्मिंग ए क्रॉस कॉन्टिनेंटल ऑल क्लाइमेट कॉर्पोरेटिव ट्रस्ट नेटवर्क मैट्रिक्स। तो पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स बनाएगा पूरे दुनिया के लिए, क्रॉस कॉन्टिनेंट मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप। ये 5 जो हैं आपके मेन, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे ये 5 प्लेसेस। दुबई, जहाँ पे आपका ओवरसीज इंटरनेशनल फंड मैनेजमेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग का पाथवे बनाया जाएगा। हांगकांग फोकस ऑन द वेब 3 इन्वेस्टमेंट, रियल वर्ल्ड एसेट, ऑन चैन एआई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन का काम चल रहा है हांगकांग में। सिंगापुर से में इनका बिल्ड ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस बॉर्डर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर पे काम हो रहा है। स्विट्जरलैंड में अलायंस विद द बाइकर, जो वहाँ का एक रेगुलेशन है, एक एक्ट है आपका यूरोपियन कंट्रीज का, उसको लेके ये वहां पे पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है डिजिटल एसेट एंड रेगुलेशंस कॉर्पोरेशन का। लंदन कंडक्टिंग इन डेप्थ एआई गवर्नेंस, डिजिटल आइडेंटिटी एंड क्रॉस चेन प्रोटोकॉल पे रिसर्च पे वर्क चल रहा है। और के मैन आइलैंड के ऊपर प्रमोट द क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में पूरे स्ट्रक्चर को पूरे काम करने के लिए वर्किंग हो रही है, और ये वर्किंग ऐसी नहीं हो जाती, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे अभी लास्ट वीडियो में दिखाया कि क्रिप्टो के अंदर भी आपको अगर वर्थ लेना है
तो आपको 4 साल तो मिनिमम चाहिए। उसके पहले अगर आप कह रहे हैं तो आपने बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, छोटा-मोटा बना के आप बैठे हैं और उसको आप प्रॉफिट समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट 4 साल का भी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखा है। अगर एक एलजीनियस भी लेके कोई 4 साल के लिए होल्ड कर ले, तो आज के उसके 600 रुपए करोड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, लॉजिक के साथ में है, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। वैल्यू उसकी अगर $6 भी रहती है, तो वो उसके 600 रुपए 4 साल बाद या 5 साल बाद 1 करोड़ के ऊपर के एसेट बना रहे रुपीज में। तो ग्लोबल कंप्लायंसेस फाइनेंस का फ्रेमवर्क ये चल रहा है। इन एन एरा वेयर द ग्लोबल कंप्लायंस डिफाइंड द baseline of new finance, Anvi Foundation has established a forward-looking study layout completing the regulatory covered in 8 countries। जो भी वहाँ के रेगुलेशंस हैं और उनके साथ एस्टेब्लिश करने के लिए कि उनके मार्केट प्लेस के अंदर हमारे जो करेंसी स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी लाने के लिए वहाँ की जो रेगुलेटरीज है उनके साथ वो पूरा पूरा कंप्लाई कर रहे हैं। और वो 8 कंट्री और 8 रीजन के होल्डिंग होल्डिंग 15 कोर लाइसेंस ले रहे हैं। 15 लाइसेंस लेने पड़ेंगे एंड फॉर्मिंग 5 रीजनल रेगुलेटरी, 5 देशों की जो रेगुलेशंस हैं, पार्टनरशिप टू बिकम द ग्लोबल लीगल स्टोन फॉर वेब 3 रॉ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म। जो भी नियम कानून है उन सब के साथ में जो भी रेगुलेटरीज है और जो वहां की पूरा आपका पार्टनरशिप्स बना रहे हैं और पूरे टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, चाहे वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट्स के हो, चाहे वेब 3 हो, चाहे रियल वर्ल्ड एसेट से हो, तो वो सब का तालमेल और कॉम्बिनेशन के साथ ही हम किसी भी कंट्री के मार्केट प्लेस के अंदर एंट्री कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अपना स्टेबल कॉइन ए लेके चले गए किसी भी कंट्री में और वहां का दुकानदार या वहां का सर्विस प्रोवाइडर वो ए ले लेगा और आपको वो दे देगा। इवन यूएसडीटी का भी या यूएसडीसी का भी जहां जहां भी यूज हो रहा है, तो उस कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी उस मार्केट प्लेस के अंदर उसका यूज है। तो वो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तो सेम रेगुलेशंस लेने पड़ेंगे अपने को। उन्होंने लिए, टीथर ने लिए और यूएसडीसी ने लिए, वहां की केवाईसी भी लिए, सब कुछ यहाँ पे भी होगा। तो पहला लाइसेंस है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, जिसको शॉर्ट में बीएएसपी लाइसेंस बोलते हैं। इसके बाद एफएसपी लाइसेंस, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस परमिशन। ये आपके डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस, मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूट institutions license, digital token service provider license, real world access tokenization pilot approval, टाइप 1 लाइसेंस, टाइप 9, मतलब ये सारे इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी करेंसीज के रूप में या फाइनेंस सेक्टर के लिए, मार्केट प्लेस के लिए जरूरत होते हैं, वो सारे लाइसेंस भी लेने है। तो जो ये ऑलरेडी वर्किंग में है, तभी ये 2026 का जो रोड मैप शुरू में मैंने दिखाया, तो ये सब चीजें इस ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी। और पूरे ये रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी कवरेज 8 कंट्री जो रीजन का, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका, कैमन आइलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे देश के जो रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो को लेके या अपना फाइनेंस को लेके या मार्केट प्लेस को लेके, वो सारे रेगुलेशंस के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, तभी हम इन कंट्रीज के अंदर अप्रोच बना पाएंगे। तो आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी को, कि हम पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हैं और जहां पे हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कवर करने जा रहे हैं। अभी भी अगर हम पुराने इकोसिस्टम या फाइनेंशियल जो सिस्टम अभी चल रहा है ट्रेडिशनल, जिसमें सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व हैं और फिएट करेंसीज इन्वॉल्व हैं, वो भी 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ है। यूरोपियन टेरिटरी के अपने रेगुलेशंस हैं और अमेरिका के अपने हैं, यूरो, और उसके साथ में हमेशा कंपटीशंस बना रहता है। लेकिन हमारी करेंसीज के लिए पूरी दुनिया ओपन है, पूरा वर्ल्ड ओपन है, हर मार्केट प्लेस का वो हिस्सा बन सकता है। और एक चॉइस लोगों के पास, बार बार ये कह रहा है पूरा ओरिजिन या अनवी प्लेटफॉर्म, कि हम
दुनिया को एक नया फाइनेंशियल सेकंड जो ऑप्शन देने जा रहे हैं। हम पुराने सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर रहे, पुराना सिस्टम तो अपनी जगह रहेगा। अब लोगों को चॉइस रहेगा कि वो एक मैनिपुलेटेड सिस्टम के अंदर ही बने रहना चाहते हैं, या जहां पे पावर या जहां पे करेंसी का कंट्रोल कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, या उस सिस्टम में आना चाहते हैं जिस सिस्टम में 100% ट्रांसपेरेंसी है और इंडिविजुअल्स के पावर पावर है, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास में उसका पावर नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है और वर्ल्ड वाइड है। तो ये चॉइस रहेगा पब्लिक के पास, तो नेचुरल है कि पूरी दुनिया के लोग सेकंड चॉइस जो देने जा रहा है ओरिजिन पूरी दुनिया को, अनवी पूरी दुनिया को, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और आपका मेरा क्रिएट किया हुआ पैसा यानी स्टेबल कॉइन ए जो एलजीनियस को वर्न करके बनेगा, पूरी दुनिया के मार्केट प्लेस का हिस्सा बन जाएगा। ऑलरेडी अगर आप देखें अनवी का, तो ये प्रोजेक्ट है, लगभग 120 प्रोजेक्ट के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर ओरिजिन भी है और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, एक्सआर, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ आपको दिख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी फंडिंग कर रखा है अनवी फाउंडेशन ने, और लगभग 3.8 बिलियन डॉलर का फंडिंग है यहाँ इसका। 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, 30 से ज्यादा इनके इकोसिस्टम्स हैं, 62% का अप्रोक्सीमेट यील्ड आ रहा है एनुअल। पोर्टफोलियो यील्ड कितना है? 62% का। और हमारे प्रोजेक्ट ओरिजिन का, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के एक एवरेज बता रहा है, और हमारा प्रोजेक्ट जो दे रहा है हमको रिजल्ट, ओरिजिन जो यील्ड दे रहा है 809% का यील्ड दे रहा है। तो अगर 62 से कंपेयर करें तो 12 टाइम्स ज्यादा है, 12 गुना ज्यादा हमको मिल रहा है यहाँ पे यील्ड। तो एक बहुत बड़ा रिटर्न है जो कि शायद और दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है। ये इनके इन्वेस्टमेंट केसेस है। ग्लोबल मैप में 30+ कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, 15,000 से ज्यादा डेवलपर एंड कोलैबोरेटेड पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं। दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड के सारी कंट्रीज को ये लगभग कवर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रेटजी इनको दिए ही हुआ है कि अभी हमारा क्वार्टर, अगर थर्ड क्वार्टर 2025 में जो था 2.85 बिलियन का था, जो कि 2028 तक 15 बिलियन का इनका टारगेट है अपना फंड को स्केल करने का। ठीक है, 4 स्ट्रेटजी हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अपना सेकेंड में, फर्स्ट से चल ही रहा है, सेकेंड में अपना अनवी जो ब्लॉकचेन आना है वो सेकेंड पार्ट में इनका आना था सेकेंड स्टडी में। जो वेव 3 वॉलेट जो मैं बता चुका हूँ, ये पूरा सेंट्रलाइज, ये सेंट्रल बैंक की तरह काम करेगा आपका वॉलेट। और जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एआई, पेमेंट, सोशल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डी पिन एंड रॉ को कंट्रोल करेगा। यानी जो अभी तक पूरे फाइनेंस का, पूरे इकोसिस्टम्स का सेंट्रल हुआ करता था, सेंट्रल बैंक, आप कन्वर्ट हो जाएगा आपका वॉलेट, आपका बिटगेट वॉलेट या आपका टोकन पॉकेट वॉलेट। ये 4 कोर स्टैंडर्ड हैं: टेक्निकल स्टेबिलिटी, एसेट्स लिक्विडिटी, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, क्रॉस कल्चर लीडरशिप। इस सब को, ये क्राइटेरिया जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का क्या लॉजिक है, वो भी सब इन्होंने यहाँ दिया है। बहुत बड़ा है ये, टाइम ज्यादा हो जाए तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तो कभी इनको भी लेंगे अपन फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये आने वाला है, फ्यूचर है, टाइम है और उसकी यूटिलिटी है। तो ये एक विश्वास, ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। और तो ये रियल में वर्क हो रहा है, उसका पूरा एक रोड मैप मैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका सेकंड पार्ट है बिल्डिंग ए अनुवी चैन, इसके अंदर जो हमारा ब्लॉकचेन आना है, जो इस ईयर में आ जाएगा फर्स्ट हाफ में। तो ये आपका मल्टी चैन इंटरऑपरेबिलिटी होगा, आपका ये कंप्लाइंस मॉडल होगा, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। एआई कॉन्शियस इंजन होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। और टी सिक्योरिटी लेयर होगी इसके अंदर, जो आपका अनवी ब्लॉकचेन होगा।
अनवी लैब्स है, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंजन है, इंटीग्रेटेड एआई एंड डीप इन एंड द रॉ फ्यूजन रिसर्च एंड द डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडेशन प्रोटोकॉल एंड डेवलपर टूल्स इसके अंदर होंगे। अनविश डाव ग्लोबल गवर्नेंस नेटवर्क होगा, अनविश एक्सचेंज होगा, एसेट लिक्विडिटी हब होगा, अनवी पे पेमेंट एंड सेटलमेंट नेटवर्क होगा इसी के अंदर, अनवी कनेक्टेड सोशल एंड आइडेंटिटी नेटवर्क भी इसके अंदर होगा। तो 5 इकोसिस्टम मॉडल्स होंगे पूरे इसके अंदर। जो पब्लिक चेन इसकी जो डिजाइन की गई है, जो डेटा लेयर होगा, प्रोटोकॉल लेयर होगा, कंप्लाइंस लेयर होगा, गवर्नेंस लेयर होगा, और एप्लीकेशन, मतलब ये अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम होगा पूरा ब्लॉकचेन के साथ साथ। और भी केवल एक ब्लॉकचेन नहीं होगी, ब्लॉकचेन के साथ बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर पूरे सिस्टम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगी। जैसे ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, कंप्लाइंस में सारे नियम कानून को भी लेगा, गवर्नेंस को भी लेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में आप जहाँ हैं वहां पे आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। और ये 2024-25 का ये फाउंडेशन फेज था, जो कि फाउंडेशन एक बन चुका। इसके बाद 25-26 का एसिलेशन फेज रहेगा, जहाँ पे हम स्पीड अप देंगे, चीजें और आगे आएंगी। 2027 को बिल्डिंग फेज होगा। और थर्ड जो आपका 2029 से सिविलाइजेशन फेज होगा। और ये इसका पूरा रोड मैप है कि 2025-30 तक आते आते हम $10 ट्रिलियन के आसपास का ऑन चेन रियल वर्ल्ड एसेट होगा। जो अभी पूरा टोटल पूरे वर्ल्ड का अगर कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है पूरा क्रिप्टो का। जो 60 से ज्यादा कंट्रीज के हम फिएट करेंसीज को सेटल कर चुके होंगे। और आप $8 ट्रिलियन का डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग नेटवर्क होगा। 1 बिलियन के प्लस का हमारा इकोसिस्टम्स होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि दुनिया के हम बेस्ट प्रोजेक्ट पे हैं और बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस ला रहे हैं कि पूरी दुनिया हमें याद करेगी, पीढ़ियां याद करेंगी। जो मेरा कहने का मतलब है कि हम और आप जो इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, 100% भविष्य के बिलेनियर हैं। मिलेनियर तो बहुत सारे लोग बन चुके हैं और वो भविष्य के बिलेनियर हैं और इतिहास रचेंगे। और दुनिया में हो सकता है महापुरुषों की जैसे मूर्तियां लगी होती हैं जगह जगह पे, चौराहे पे, वैसे हो सकता है हम में से कुछ लोगों की, कि जो पूरे डेडिकेटेड हैं, पूरे एक रेवोल्यूशंस ला रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम ला रहे हैं। तो उनको भी दुनिया याद करेगी। जैसे कि आपके लीडर आज पूरी शिद्दत से जो हैं, रमेश पटेल जी, रंजना मैन, राहुल साहू जी, आपके विनय कौशल जी, आपके अमनदीप जी, ऐसे लोग डेडिकेशन के साथ जो लोग इस सिस्टम में लगे हैं और एक लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहे हैं, कर्ज मुक्त कर रहे हैं, और टाइम टाइम पे उनको एजुकेशन सिस्टम, इंटरटेनमेंट, सब कुछ का एक पूरा एक कहते हैं ना गुलदस्ता बना रखा है उन्होंने, एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना रखा है जो अपने आप में एक, क्या कहें, कोई वर्ड नहीं है मेरे को कहने के कि एक ऐसे ही बना रहे हमेशा मेरे तो कहने को, और ऐसे ही ये पूरा सिस्टम चलता रहे और बहुत लोग हैप्पी रहें, खुश रहें और अपने जीवन में पूरी फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म करें और एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जिंदगी को दिए जिए और एंजॉय करें लाइफ को। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने टाइम सुना और टाइम दिया मेरे को। टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे और फ्यूचर की इंफॉर्मेशंस लेते रहेंगे और पूरी दुनिया में एक परिवर्तन लाएंगे, 100% लाएंगे कि वी आर द फर्स्ट, वी आर द लीडर, वी आर लीडिंग द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। आप विनय जी प्लीज आप हैंड ओवर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रियली सो मच सर, आउटस्टैंडिंग। रियली। आपका जो बात करने की कला है, जो चीजें आपने इतनी, मतलब हमें सिर्फ आपने गाइड नहीं किया,
हेलो, साउंड नहीं आ रहा आपका विनय जी? विनय जी सुन पा रहे हैं? आवाज आपका चला गया। यस सर, शायद कुछ टेक्निकल इशू आया होगा, सॉरी। सो थैंक यू वेरी मच सर।